हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास है और सभी चाहते हैं कि 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक टिप्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत ही आगे लेके जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन अल्टीमेटली आपके मार्क्स को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करते हैं और हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इन पॉइंट्स को बोला था। तो ऐसे दो शॉर्ट वीडियो आपके पास है, आप उनको भी देख सकते हो और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करूं वो है मेंटलिटी का। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको जानते नहीं है। देखिए, क्या होता है कि अगर मैं ट्यूशंस में जाता हूं या फिर मैं स्कूल्स में जाता हूं तो वहां पे कहीं ना कहीं टीचर हमें जान रहे होते हैं। तो जब वो मार्क दे रहे हैं या फिर मार्क्स हमें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि हाँ, हमें चीजें आती है। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमें हो सकता है चीजें आती हो, उस पर्सपेक्टिव से हमें मार्क्स दे देते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर है वो आपको जानते नहीं। तो जब भी वो मार्क्स देंगे तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन उनके पास होगा वो आपकी कॉपी होगी। तो पहले जो 2-3 पेज होते हैं, पहले जो 2 पेज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपका इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसी बेसिस पे वो आपको जज करेंगे और इसी बेसिस पे वो आपको मार्क्स देने वाले हैं। तो पहले कुछ जो हमारे पेजेस हैं उसमें जो हमारा आंसर्स होना चाहिए वो सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए, जो हमें सबसे अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि यही वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। अब इस पे भी ऐसा नहीं करना है कि एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो। देखिए, एग्जामिनर को कॉपी चेक करना है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर उनको एक क्वेश्चन के लिए इधर जाना पड़ रहा है, एक क्वेश्चन के लिए इधर जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होंगे, उनका टाइम व्यतीत होगा, टाइम जाएगा, तो वो आपको मार्क्स भी कम दे सकते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें अगर एग्जामिनर के लिए हम चीजें आसान करेंगे तो हमारे मार्क्स मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप कि हमें जब भी आंसर करना है तो सेक्शन वाइज करना है। तब देखिए, सेक्शन वाइज क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लेट्स से ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है या ये सेक्शन बहुत अच्छे से आता है, तो हम एक सेक्शन को चूज करेंगे और उसके सबसे अच्छे आंसर्स पहले लिखेंगे और फिर जो नहीं आता है, जो उतना नहीं आता है, उनको बाद में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक सेक्शन का आंसर एक ये लिखा, फिर दूसरे सेक्शन का आंसर लिख रहे हैं, फिर तीसरे सेक्शन, ऐसा नहीं करना है। हमें एक साथ एक सेक्शन को लिखना है ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी काफी आसानी हो। पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें समझना है कि ये जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनका हर कॉपी को चेक करने में एक टाइम जा रहा है, उनके पास कुछ टारगेट होते हैं कॉपी चेक करने के। तो जितने वो आसानी से कॉपी को चेक करेंगे, हमें उतने ही मार्क्स को ज्यादा दे पाएंगे। ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हमको उस ह्यूमन टेंडेंसी को समझना है। तो ऐसा क्या करें कि ताकि वो उनके लिए आसान हो जाए। तो सेकंड, हमें लिखना बहुत अच्छे से है। मतलब देखिए, हो सकता है हमारी हैंडराइटिंग अच्छी हो या ना हो। अब रातों रात हम अपनी हैंडराइटिंग चेंज नहीं कर सकते, ये ट्रुथ है, इसको मानना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ लिखना है तो अगर एक इमेज है तो हम 2 लाइन छोड़ के, जहां पे टेक्स्ट है उसके 2 लाइन बाद फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जहां पे भी अगर हमें कुछ ज्यादा लिखना है तो हम ट्राई करेंगे कि एक गैप आ जाए 2 लाइन्स के बीच में, या फिर वर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप हो ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। इसके साथ में अगर हम और एक टिप की बात करें कि देखिए, हर क्वेश्चन जो होता है, लेट्स से 3 और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन एग्जामिनर को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो उस कंसेप्ट का कि आपको उसका नॉलेज है, अगर आप एग्जामिनर को फील दे पा रहे हो कि हाँ आपको ये पता है, तो वो कॉपी में जल्दी मार्क्स देके जा सकते हैं। तो इससे 2 फायदे हैं। अगर आपने कोई छोटी मोटी गलतियां भी की है तो एग्जामिनर उसे इग्नोर कर देंगे और एग्जामिनर को आसानी हो रही है कॉपी चेक करने में, तो वह ज्यादा मार्क्स भी आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए,
जैसे अगर मैं बोलता हूं कि लेट से कोई भी हम एक क्वेश्चन आ गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट है, उसके डिस्क्रिप्शंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कि हम उसका जो डेफिनेशन या उसका जो वहां पे अगर एक कंसेप्ट आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एक्सप्लेन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है या डाइपोल मोमेंट की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस कंसेप्ट को हम वहां पे अंडरलाइन कर देंगे कि इसके वजह से ये ऐसे हो रहा है। या फिर अगर कुछ एक फेनोमेना है जो किसी एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन है इनको वो आपको आता है। इसके बाद ऑब्वियसली अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप थोड़े डायग्राम्स भी इसमें बना देंगे, आप जितना चाहो तो उसमें डाल सकते हो, है ना, एक इनफ लेवल पे कि हाँ अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा होना भी चाहिए, लेकिन जो उसका क्रक्स है वो एग्जामिनर को पहले समझ में आ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनको पूरा कॉपी नहीं पढ़ना, उनको समझ में आ रहा है कि आपको ये आता है, वो मार्क्स देके चले जाएंगे। और छोटी मोटी अगर कुछ गलतियां भी हुई तो वो भी एग्जामिनर इग्नोर कर देते हैं। और क्या चीजें हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो जो उसका आंसर है, फाइनल आंसर है ना, वो हम उसको हम एक बॉक्स में डाल दें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर पहले ये चेक करते हैं कि आपका आंसर सही आया नहीं है। अगर वो आंसर सही है और उनको लग रहा है कि आपने स्टेप्स ठीक ठाक किए हैं, तो वो मार्क्स देके निकल जाएंगे और फुल मार्क्स देंगे। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, मैंने काफी सारे एग्जामिनर से बात करके ये सारे पर्सपेक्टिव जो उनके हैं वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा अगर मान लीजिए वो गलती है तो एग्जामिनर फिर ऊपर जाके सारा स्टेप चेक करता है। तो स्टेप में भी हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो उसके सामने हम साइड में लिख सकते हैं कि हमने स्टेप क्यों लिया। तो मतलब वो क्लियर कट होना चाहिए कि हम क्यों ले रहे हैं कोई भी स्टेप। ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, किस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने सॉल्व किया, ये सारी चीजें बहुत क्लियरली लिखी होनी चाहिए। अगर हम इतने छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में अगर हम ख्याल रख लेते हैं इन स्टेप्स का, तो हमारा मार्क्स बहुत इंप्रूव कर सकता है। मैंने ऐसी चीजें देखी है जहां पे 80, 85 की जगह पे 90, 95 तक मार्क्स आराम से पहुंच सकता है इन छोटे स्टेप्स की वजह से। एक स्टूडेंट जिसका मार्क्स हो सकता है 85 स्कूल में आ रहा हो, इन छोटे स्टेप्स को सही से इंप्लीमेंट करने के बाद 95 तक पहुंचा है। ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनका आईसीएससी में 98% तक आया, 99% तक आया है। बंगाल बोर्ड में अगर मैं बात करूं 14th रैंक तक आया है, ये बस इन छोटे छोटे स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने की वजह से। तो ये छोटे स्टेप्स हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं, तो आप इनको कीजिए और मार्क्स बढ़ाइए। थैंक यू।